अरे वो देखो, मानव भैया आ गए। मानव भैया? ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कई साल पहले। हाँ चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आए हैं। जब वो दोनों मानव के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अरे मानव भाई, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर आपका ये हाल? अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का। हम शहर से 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें राशन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भैया। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानव भाई। और रही खाने की बात, तो मैं गांव के मुखिया को बोल देता हूँ, वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। मुखिया उनके घर 1 महीने का राशन पानी भिजवा देता है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों से छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्जा हो गया और वो चुका न पाने की वजह से हम गांव वापस आए हैं। फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। देखो रमा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। चलो आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल ही मुखिया से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ। अगले दिन मानव मुखिया से मिलता है और अपने बेरोजगार होने की समस्या बताता है। देखो मानव, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम इसी गांव में रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को रमा और मैं पानी पूरी का ठेला लगाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गांव में भी पानी पूरी बनाकर बेचूं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे भी अपने गांव में एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। अपना खेत गिरवी रखकर मानव और रमा ने पानी पूरी का ठेला खोल लिया। वो ठेला लगाकर बैठे थे, तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे वाह, आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगप्पों की? भैया 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं बस। अच्छा भाभी, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। मानव उसको गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। उनको चखते ही विनोद ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच किसी अमृत समान है। कुछ ही दिनों में उनका पानीपुरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन मुखिया जी उसके ठेले पर आते हैं। मानव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए मुखिया जी। मानव, तुम्हारी पानीपुरी आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी पानीपुरी बनाओ और गांव के और आसपास के गांव वालों को भी ये पानीपुरी खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गाँव से लौटा था, तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। अपने हाथ तो कर दीजिए, लेकिन अब हम इतनी सारी पानीपुरी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमें अपने गिरवी रखे खेत को बेचना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया को जुबान दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी। क्या बकवास कर रहे हो मानव? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मारकर निकालूं यहाँ से? दुखी होकर मानव घर पहुंचता है और रमा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी, जो बचा कुचा था वो भी हमने बेच दिया। मानव और मुखिया के झगड़े का पता सारे गांव में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानीपुरी खाने नहीं आता। एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है, मानो मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ क्यों नहीं, अरे ये भी कोई पूछने की बात है? इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पानीपुरी बनवाई थी, क्यों ना हम उन पानीपुरियों को ऑटो में ले जाकर आसपास के गांव में बेचें? मानव रमा के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पानीपुरी बेचने लगा। देखते ही देखते वो दोनों ऑटो रिक्शा पानीपुरी वाले नाम से फेमस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से कर्जे से भागते आया हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिन बाद विनोद एक नया ऑटो लेकर गाँव पहुंचा। अरे वाह विनोद, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही ऑटो है ना, फिर ये किस लिए? अरे वो ऑटो अब पुराना हो चुका है यार, और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव की सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक की सवारियों को छोड़ूंगा। अगर आप बुरा ना मानो विनोद भाई, तो क्या ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज से ये ऑटो आपका हुआ है। तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त। ये ले, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे पकड़। रमा और मानव तो ऑटो पाकर बहुत खुश थे। अब वो दोनों सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव घूम कर पानीपुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगाकर उनकी पानीपुरी के इंतजार में बैठा करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। पाव भाजी आ गए रे भाई, बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ, कितनी प्लेट लगा दूं?
ए भाई, अकेला आया हूं तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूं मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया, पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूँ बम्बई। वहां पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा, और काम क्या, सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते, मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारे बाबा को, भोला यही नाम है ना उनका। कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई मुंबई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो, खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया, अब बोलो, मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे अरे, बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो यह था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है, तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून, और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफो बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप, हैं? और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे, और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं। तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूं क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी, और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूं शहर। अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहां शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी, और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी, ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊं। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो यह था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया, साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में। बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे, प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने, तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं IT कंपनी में जॉब करती हूँ, और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ, जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहाँ तुम्हारी बात करवा सकती हूँ, तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी, और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था? अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरियादिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी। इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे।
और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे, हैं? शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर क्या नाम था उसका? हाँ शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इश्यू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को यह सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था, जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी, और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो देखी नहीं, और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर? बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दिया मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े, और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया, और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी सजा थी।